सादर प्रणाम। आज 10 दिसंबर को मैं आपसे बात कर रहा हूं। पहली बात तो हमने आंदोलन जो विड्रॉ किया उसके लिए जो आप लोगों ने तैयारी की थी, सबने हमने तैयारी की थी, हम दिल्ली गए थे, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत प्रयत्न आप लोगों ने किए। अभी दूसरी बात, सरकार ने हमें लिखित आश्वासन दिया है। लिखित आश्वासन आंदोलन में कभी होता नहीं है, हमें दिया है। उसके बाद हमें ईमेल भेजा है कि हम आपको चर्चा के लिए बुलाएंगे, लेकिन हमें नहीं बुलाया है। इसलिए हम चिंतित हैं, व्यथित हैं, और इसके लिए आप लोग भी व्यथित होंगे, चिंतित होंगे। इसके लिए हम अभी दिल्ली जा रहे हैं। आज पूरी टीम वहाँ जाके बैठेंगे और सरकार का दरवाज़ा खटखटाएंगे कि आपने आश्वासन देने के बाद भी इतनी बार हमें अपना हक क्यों नहीं दे रहे। और इसके लिए आपको पैरेलली जब वहाँ पे वार्ता चल रही है तो आपको यहाँ पर ग्राउंड में शोर मचाना जरूरी है, आंदोलन करना जरूरी है। बड़े बड़े नेताओं को आप मिलिए। फॉर एग्जाम्पल शोभा करंदलाजे जी अगर बेंगलोर में आती है तो वहाँ बेंगलोर के लोग उनको मिलें बड़ी संख्या में। सिमिलरली वाराणसी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ऑफिस है, वहाँ बड़ी संख्या में जाइए। हमारे प्रभावशाली नेता इसको ऑर्गेनाइज करें, वहाँ जाए। अमित शाह जी के ऑफिस में जाइए, आदरणीय श्रम मंत्री जी के ऑफिस में जाइए, नड्डा जी के ऑफिस में। ये लोग देश के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 10 साल से हम रास्ते पे लड़ रहे हैं और हमारी कोई खबर लेने वाला नहीं है। ये अन्याय हमारे ऊपर क्यों? बाकी बांटना बंद नहीं हुआ है तो हमारे लिए क्यों? ये आप पूछिए। और तब तक हम भी दिल्ली में तब तक रहेंगे। दूसरी बात, जो शोभा करंदलाजे जी ने लोकसभा में जो उत्तर दिया है वो 2019 के डाटा का है। एक्चुअरीज हमने बहुत कोशिश की, तब जाके 16 साल से एक एक्चुअरी काम कर रहा था, उसको निकाला गया। 30 साल के बाद वाली बात बताता है एक्चुअरी। आज के लोग मर रहे हैं, उसकी बात कौन करेगा? और ये जो हमें लिखित आश्वासन मंत्री जी देते हैं और उनके राज्य मंत्री लोकसभा में कुछ और उत्तर देते हैं, तो व्हाई दिस कंसिस्टेंसी इज नॉट देयर इन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, नहीं तो जनता कंफ्यूज हो जाएगी। आप यहाँ कुछ बोल रहे हैं, वहाँ कुछ बोल रहे हैं। मैं विनती करता हूँ सरकार को कि ये मत कीजिए, और आप लोगों को कहता हूँ जमीन पे आवाज उठाइए, हम दिल्ली में बैठे। इतना ही कहता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत प्रणाम। नमस्कार दोस्तों अभी आप लोगों ने कमांडर अशोक राउत साहब के पूरे स्पीच को सुना होगा। उन्होंने क्या कुछ कहा। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात है आप लोगों की कि उन्होंने जो कुछ कहा है उसको आज्ञा से पालन किया जाए। दोस्तों अगर हमें अपनी पेंशन बढ़वानी है तो लगातार जो भी हमारे नेताजी बोल रहे हैं उसको हमें पालन करना होगा। आप देखिए वहाँ से महाराष्ट्र से वो निकल कर आएंगे दिल्ली, और दिल्ली में फिर वो कोशिश करेंगे कि मंत्री जी से मुलाकात हो। लगातार उनकी प्रयास यही होगा कि जल्द से जल्द मंत्री जी से मुलाकात हो और अपनी बातों को लेकर के चर्चा किया जाए। अब देखिए दोस्तों पूरा टीम वहाँ से निकलना इस ठंड में और आकर खुद अनशन करना। आप लोग तो अपने जिला स्तर राज्य स्तर पर हो, वहाँ पे अपने नेताओं के साथ मिलिए और इन अनुक्रम अनशन को आगे बढ़ाइए, ताकि दोस्तों हमें जो अपनी मांग है वो सरकार से मंगवाया जा सके। इस प्रकार से झूठ बोलना और इस प्रकार से, अब क्या ही मैं बोलूँ, मंत्री जी हैं, नेताजी हैं, उनको क्या ही कुछ बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी एलिगेशन नहीं लगाते। हम ये कहते हैं कि कम से कम हमारे बुजुर्गों की जो पीड़ा है, वो दर्द है, एक बार उन पर नज़र डाल दीजिए प्लीज़। हमारे बुजुर्ग जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं उसको ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। हमारे बुजुर्गों ने क्या कुछ नहीं सहा है इस देश को बनाने के लिए, तो आप थोड़ी सी दृष्टि उन पर भी डाल दीजिए, उन पर भी कृपा कीजिए। हमारे बुजुर्ग लगातार इस संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।